हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं काई स्क्वाड टेस्ट पे। हमने इसका जो इंट्रोडक्शन क्लासेस था मैंने ऑलरेडी करवा दिया हूँ। आज मैं एक सम लेकर के आया हूँ, उस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद जाकर के हम लोग इसका फुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि काई स्क्वाड टेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होती है। तो चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, कहता 500 स्टूडेंट एट a school were graded according their intelligence and economic condition of their home. Examine whether there is any association between economic condition at home and intelligent। मतलब कहना ये चाहता है एक स्कूल वेयर ग्रेडेड, एक स्कूल को 500, एक स्कूल का कहता 500 छात्रों को लिया गया है, उसको इस प्रकार से ग्रेडिंग किया गया है, वर्गीकृत किया गया है कि वहाँ की वर्गीकृत किया गया है उस स्कूल के जो बच्चे हैं उसके घर की आर्थिक स्थिति तथा उसके योग्यता के आधार पे। कहता है कि स्कूल के 500 छात्राओं के इस तरह से वर्गीकृत किया गया है कि उसके स्कूल के छात्र के योग्यता और उसके आर्थिक घर की आर्थिक स्थिति के अकॉर्डिंग उसको वर्गीकृत कर दिया गया, जिसमें कहता है वेदर देयर इज एग्जामिन वेदर देयर इज एनी एसोसिएशन बिटवीन इकोनॉमिक कंडीशन एट होम एंड इंटेलिजेंस। आपको परीक्षण करना है, जांच पड़ताल करना है कि उसके घर की आर्थिक स्थिति और योग्यता में किसी प्रकार का सहसंबंध है या नहीं। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे किसके अकॉर्डिंग, हम लोग काई स्क्वाड टेस्ट के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी जान चुके हैं कि काई स्क्वाड टेस्ट अप्लीकेबल होता है एज ए नॉन पैरामीट्रिक, जहाँ पे रैंकिंग के थ्रू होती है। मतलब ये डेटा जो होता है क्वालिटेटिव फॉर्म में होता है, क्वांटिटेटिव फॉर्म में नहीं। चूँकि ये इंटेलिजेंस जो होता है, गुड बैड, ये सब क्या है, ये क्वालिटेटिव फॉर्म में दिया गया है और उस क्वालिटेटिव फॉर्म को नंबरिंग कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आएंगे, सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। तो हमने क्या बताया था कि काई स्क्वाड टेस्ट में ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बीच क्या क्या जाता है, डिफरेंस किया जाता है कि किसी प्रकार का सिग्निफिकेंस है या नहीं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में। ठीक ना, तो इसका मतलब हम लोग को ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेशन करना पड़ेगा वो देखिए ज़रा। मैं यहीं से इसको सॉल्यूशन मान के चलता हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ठीक ना, इसी क्वेश्चन से मैं क्या करूँगा वो देखिए ज़रा। ये रॉ और कॉलम को मैं मल्टीप्लाई करूँगा। जैसे मान के चलिए यहाँ यदि मैं इसको टोटलिंग करूँगा तो कितना होगा, यानी कि 2 35 चला गया तो 50, ये हो जाएगा 250। इसको मैं ऐड करूँगा तो ठीक है, इसको मैं ऐड करूँगा तो ये भी 250 होंगे, और इधर से भी मैं ऐड कर दे रहा हूँ। अगर ऐसे मैं ऐड करूँगा, इसको मैं टोटल लिख दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन था, मैं इसी से सॉल्यूशन मान के चला हूँ। टोटल ऐसे मैं जब ऐड करूँगा तो 15 160 होंगे ये, क्योंकि 15 चला जाएगा 100 होगा और 160। ये यदि 25 इधर चला आएगा तो 200, एक 300, 340, 340। देखिए यहाँ पर 500 हो गया, क्योंकि इधर से भी मैं ऐड करूँगा तो भी 500 होगा और इधर से भी मैं ऐड करूँगा तो भी 500 होगा। ये जो आपको गिवन है 85, 165, 75, 175, ये आपको दिया हुआ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का। तो देखिए कैसे करेंगे, इसके लिए मतलब E1 के लिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको E1, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना आया देखिए, इसके लिए क्या कैलकुलेशन होगा वो ज़रा समझेंगे। यानी कि ये हो गया आपको 250 और ये 160 है। ठीक ना, तो इसके लिए मैं कैलकुलेशन करूँगा। टू 250 इंटू 160 बाई टोटलिंग से 500, ये भी कुछ होगा।
E2 का कैलकुलेशन होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जब कैलकुलेशन होगी तो कितना होगा 250 और ये हो जाएगा तो 250 इंटू 340/500, ये इसके लिए हो गया। फिर यहाँ पे मैं आऊँगा E3 निकालूंगा, ठीक ना। यहाँ पर क्या होंगे देखिए 250 है, इसके लिए भी 250 है और यहाँ 160 है, तो ये हो जाएगा 250 इंटू 160 डिवाइड करूँगा मैं टोटल से, ठीक है। फिर E4 होगा, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है 250 इंटू 340 बाई टोटलिंग है 500। तो यहाँ पे जब मैं कैलकुलेशन करूँगा ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 25 5 25 16 5 85 80 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 0 से 0 ये 0 5 25 30 25 150 5 20 170 होंगे, ये भी आपको 80 होंगे और ये भी 170 होगा। मतलब आपको E1 E2 E3 निकल गया, मतलब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेशन करके निकल गया। जब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गया, अब इस डेटा को आप लोग नोट करके रखेंगे। तो यहाँ पे मैं फिर कैलकुलेशन करूँगा, कुछ इस तरह से मैं लिखूँगा, तो देखिए OE का मतलब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो ऑलरेडी गिवन हुआ, देखिए यहाँ पर 85 है, उसके बाद 165 है, फिर यहाँ पे 75 है और यहाँ पे 175 है, ठीक है। EI हुआ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो हम लोग निकाले कैलकुलेशन किए, 80 है, 170 है, फिर 80 है, फिर 170 है, ये हो गया। अब हम लोग निकालेंगे OE माइनस EI, इसमें से मैं इसको लेस करूँगा, ये आएगा 5, ये आएगा आपको -5, ये भी आएंगे आपको -5 और ये आएंगे आपको 5, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको स्क्वायर कर दूँगा, OE माइनस E1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 25 25 25, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये होगा OE माइनस EI का स्क्वायर बाय EI, ठीक है। इसको मैं डिवाइड करूँगा किससे, E से, तो 80 से मैं डिवाइड करूँगा तो 8 त्रिक 24 3.3 8 त्रिक 24 बचेगा कितना, 1 बचेगा, 1 8 इकाई 8 होगा, बचेगा 2 8 दूना 16 8 पंचे 40, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे होगा 0 पॉइंट, इसको 1 से 70 से डिवाइड करूँगा तो 17 इकाई 17, उसके बाद बचेगा 3 30 8 17 चौका 68 4, ठीक है समथिंग। इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इसको जब कैलकुलेशन करेंगे, मैं थोड़ा कैलकुलेशन बुक देख रहा हूँ कि सही बन रहा है कि नहीं, ठीक है। यहाँ तक 15 31 15, यहाँ पर इसको 31 15 मान लीजिए, फिर 0.31 फिर 0.15, इसको 2 ही डिजिट लीजिए, 31 तक ही रहने दीजिए,
ठीक ना। तो काई स्क्वायर का फॉर्मूला आपको होती है, मैं इस क्वेश्चन को मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक ना। इस क्वेश्चन को मिटाऊंगा ताकि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ ताकि मैं लिख सकता हूँ। तो देखिए फार्मूला होती है काई स्क्वायर इज इक्वल टू होंगे सिग्मा ओ ई माइनस ई आई का होल स्क्वायर बाई ई आई। तो काई स्क्वायर इज इक्वल टू, इन सभी को मैं ऐड करूँगा, मतलब इसको जब मैं ऐड करूँगा तो ऐड करके आएंगे आपको 0.92। चूँकि ऐसे भी देखें काई स्क्वायर जो होती है लाइक करती है 0 to 1, चूँकि मैंने ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस करवा दिया, ये 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, चूँकि प्रोबेबिलिटीज 1 से ज़्यादा होता ही नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग को डिसीजन लेना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला था कि आपको एग्जामिन करना है कि जो इकोनॉमिक कंडीशन था और इंटेलिजेंस था कोई होम का, तो उसमें कितना एसोसिएशन था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे क्या चीज़, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला शायद आप लोग जानते होंगे, DF इज इक्वल टू होती है R1 - 1 इंटू C - 1, ठीक है। तो यहाँ पे रॉ कितना दिया हुआ, 2 - 1 इंटू 2 - 1 इज इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पे मुझे डिसीजन लेनी है, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा क्या चीज़, काई स्क्वायर टेबल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर फॉर कितना, डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखना पड़ेगा, DF इज इक्वल टू होगा 2 - 1 इंटू 2 - 1। चूँकि देखेंगे यहाँ पे रॉ और कॉलम कितना 2 है, इज इक्वल टू कितना होगा 1, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम एट लिया जाता, मैंने डिस्कस करवाया था, एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक ना। क्या लिखना पड़ेगा, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज इक्वल टू कितना है, इसका 3.841 है, ठीक ना। ये हुआ। मैं टेबल वैल्यू भी दिखाना बताऊंगा, क्योंकि मैंने ऐसे तो लास्ट क्लास से मैंने दिखा चुका था, लेकिन आपको टेबल वैल्यू कैसे देखना है मैं फिर से बताऊंगा। मैं अब इसको फिर मिटा रहा हूँ फिर से। और डिसीजन कैसे लेना था मैंने बताया था कि अगर मेरा कैलकुलेटेड वैल्यू जो होगा कंप्यूटर वैल्यू टेबल वैल्यू से लेस देन होगा, तो उसको मैं नल हाइपोथेसिस को मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। इसलिए लिखूँगा आवर कंप्यूटेड या कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट इज लेस देन टेबल वैल्यू। सो नल हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड। मतलब कि क्या हुआ, मेरा जो कहता है वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज लेस देन टेबल वैल्यू, मेरा जो कैलकुलेटेड वैल्यू आया, चूँकि 0.92 मेरा टेबल वैल्यू जो दिया हुआ है कितना था 3.841 से कम है, इसलिए क्या करेंगे H0 मतलब नल हाइपोथेसिस को हम लोग विल बी एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब इसलिए कह सकते हैं V से
हम लोग कह सकते हैं वी से दैट देयर इज नो एसोसिएशन between there is no association between economic condition and इंटेलिजेंस। यानी कि मेरा जो यहाँ पे कहता है उसकी घर की आर्थिक स्थिति और योग्यता में किसी प्रकार की सार्थकता नहीं है, ठीक ना, सार्थकता नहीं है। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पर आवर जो नल हाइपोथेसिस जो था, यानी कि H0 हम लोग H0 से इसको डिनोट करते हैं। H0 का मतलब यहाँ पर लिख देते हैं, H0 का मतलब नल हाइपोथेसिस, ठीक है, नल हाइपोथेसिस है। H0 का मतलब नल हाइपोथेसिस को हम लोग एक्सेप्ट कर लिए। आई होप कि आप लोग समझ गए। यहाँ पर देखिए 3.841 कैसे आया, मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ 1 आया एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मैं टेबल वैल्यू आपको दिखाना कैसे दिखाया जाएगा वो मैं बता रहा हूँ। देखिए एक टेबल है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए वहाँ पर लिखा हो काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो देखिए टेबल वैल्यू जो है, सबसे पहला देखिए कॉलम में क्या लिखा हुआ, डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग क्या लिए थे, 1 है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब देखिए 0.5 में जाकर के देखिए आपको क्या 1 2 3 4 5 छठा नंबर में देखिए आपको दिखाई दे रहा 3.841, यही आपको हो गया टेबल वैल्यू। तो आपको टेबल वैल्यू में दिया रहेगा और एग्ज़ाम में जब जाएंगे तो आपको क्वेश्चन में ही लिखा रहेगा कि टेबल वैल्यू कितना है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि काय स्क्वायर टेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करनी है, ताकि हम लोग को किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे कि और आगे कैसे कैलकुलेशन होती है, ताकि मोर एंड मोर क्वेश्चन लेके आएंगे, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करेंगे, जिससे मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।